दोस्तों आपने एक टर्म ज़रूर सुनी होगी मेरे मुँह से या किसी और के मुँह से या जिम में कभी भी वर्कआउट करते टाइम कि इंटेंसिटी लो है, इंटेंसिटी बढ़ाओ। तो ये इंटेंसिटी क्या चीज़ है? तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इंटेंसिटी क्या होती है? लेकिन मैं इंटेंसिटी पे बात करूँ इससे पहले मैं एक दूसरी चीज़ पे बात करना चाहूँगा, जो कि है वर्कलोड। वर्कलोड और इंटेंसिटी जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा-सा वर्कलोड पे जाना चाहूँगा। तो वर्कलोड क्या है? कोई भी दिया गया टास्क, कोई भी काम जो आपको करना है, उसको बोलते हैं वर्कलोड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कार को धक्का लगाना है, तो कार को धक्का लगाने का जो काम है उसको बोलेंगे वर्कलोड। यहाँ पे वर्क क्या है? सिर्फ़ धक्का लगाना और लोड क्या है? कार। तो दोनों वर्कलोड क्या हुआ? कार को धक्का लगाना। बस इतना सा है वर्कलोड। अब इंटेंसिटी पे आते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है जो वर्कलोड आपको दिया गया है, उसको करने के लिए आपको कितना एफर्ट लगा। क्या डिफ़िकल्टी लेवल था आपका, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो जो एफर्ट लगा उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। अब सपोज़ आपने कार को धक्का लगाया, धक्का आसानी से लग गया तो इंटेंसिटी कम है और अगर धक्का लगाने में बहुत आपको प्रॉब्लम हुई, बहुत डिफ़िकल्ट था तो इंटेंसिटी हाई है। तो इंटेंसिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, किसी के लिए भी एक स्टैंडर्ड नहीं है। इंडिविजुअल इंसान पे डिपेंड करती है कि किसी की इंटेंसिटी लो हो सकती है, किसी की हाई इंटेंसिटी हो सकती है, एक ही सेम काम के लिए। अब इंटेंसिटी को क्वांटिफाई कैसे किया जाए? कैसे मापा जाए कि इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है? तो अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज साइंस इंटेंसिटी के 3 लेवल्स होते हैं। पहला लो इंटेंसिटी, मॉडरेट इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी। इन 3 लेवल्स पे हम बात करते हैं आज। तो लो इंटेंसिटी किसको बोलेंगे? अगर वेट ट्रेनिंग के नज़रिए से देखें तो लो इंटेंसिटी ऐसे मूवमेंट्स हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जिसमें आप 12 रेपिटिशन या उससे ज़्यादा क्रॉस करते हैं। अगर 12 रेपिटेशन से ज़्यादा आप किसी एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी जो है वो लो है। और अगर कार्डियो ट्रेनिंग के हिसाब से बात करी जाए तो ऐसे मूवमेंट्स या ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको आप 3 मिनट या उससे ज़्यादा कैरी ऑन कर रहे हैं, कई घंटों तक भी चल सकती है वो। सपोज़ मैराथन रनिंग या फिर 1600 मीटर रनिंग। तो ये सारे इवेंट ऐसे हैं, साइकिल रेस, टूर डी फ्रांस, ये ऐसे इवेंट हैं जो कि कई घंटों तक चलते हैं। तो ये लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स है या लो इंटेंसिटी इवेंट्स हैं। अब मॉडरेट इंटेंसिटी क्या होती है? वेट ट्रेनिंग के नज़रिए से मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग वो होगी जिसमें आप रेप रेंज जो है 8 से 12 रख रहे हैं, यानी मिनिमम 8 रेपिटेशन कर रहे हैं और मैक्सिमम 12 रेपिटेशन कर रहे हैं। उसको बोलेंगे मॉडरेट इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग। तो अगर कार्डियो के नज़रिए से बात करी जाए तो 3 मिनट से ज़्यादा, लेकिन कई घंटों तक नहीं चलेगी, कुछ मिनट में वो फिनिश होगी एक्टिविटी, जैसे 15, 20 या 25 मिनट में वो एक्टिविटी फिनिश हो रही है। तो उसको बोलेंगे मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो ट्रेनिंग। और अब आते हैं हाई इंटेंसिटी पे। हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग को बोलते हैं जिसमें कि रेप रेंज जो होती है वो 1 से लेके 6 तक होती है। यानी अगर आप 1 रेपिटेशन कर रहे हैं या मैक्सिमम 6 रेपिटेशन तक जा रहे हैं, छठे में आपका मसल फेलियर आ रहा है, उसको बोलेंगे हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग। अगर कार्डियो के नज़रिए से बात करी जाए तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि मैक्सिमम 3 मिनट तक चलती है, उनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि 3 मिनट से ज़्यादा आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। उसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी कार्डियो ट्रेनिंग। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इंटेंसिटी लेवल्स के फ़ायदे और नुकसान पे। तो सबसे पहले हम लो इंटेंसिटी पे आते हैं। लो इंटेंसिटी एक्टिविटी के फ़ायदे क्या हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा है कि आपका स्टैमिना बढ़ाएगी, मतलब आपके मसल्स की लंबे समय तक काम करने की एबिलिटी और आपके हार्ट और लंग्स की लंबे समय तक ब्लड पंप करने की एबिलिटी, जिसको मतलब आपके मसल का एंड्योरेंस और आपके हार्ट और लंग्स का एंड्योरेंस दोनों बढ़ाएगी। दूसरा फ़ायदा, इसमें आपको रेस्ट की ज़रूरत काफ़ी कम लगेगी, 2 सेशंस के बीच में भी और 2 सेट्स के बीच में भी। रेस्ट इंटरवल जो होगा काफ़ी कम होगा। तीसरा फ़ायदा, ये मैक्सिमम लोगों को सूट कर जाती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट डिज़ीज़ है या किसी को जॉइंट प्रॉब्लम है, तो ये उन लोगों के लिए भी सूटेबल होती है, बशर्ते वो अपने मेडिकल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट कर लें। चौथा फ़ायदा, इसमें इंजरी के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस पड़ता नहीं आपके जॉइंट्स पे और आपके मसल्स पे, तो आप इंजरी फ्री लंबे समय तक रह सकते हैं इसमें। बहुत हार्डली एनी चांस है इंजरी का। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके नुकसान पे। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि इसमें आपको स्ट्रेंथ गेन उतनी नहीं होगी। स्ट्रेंथ और स्टैमिना जो है, स्टैमिना तो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ गेन उतनी नहीं होगी। और फिटनेस के बाकी पैरामीटर्स जो हैं जैसे स्पीड हो गई, एजिलिटी हो गई, एक्सप्लोसिवनेस हो गई, ये सारे उतने नहीं बढ़ पाते जितने कि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के साथ बढ़ सकते हैं। दूसरा नुकसान, इससे आपका बॉडी कंपोजिशन चेंज करने में ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। जैसे कि सपोज़ किसी को फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है, तो ये इस तरह की ट्रेनिंग आपको कोई बहुत हेल्पफुल नहीं होगी। तो अब हम आते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग के फ़ायदों पे।
तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आप कई हफ्तों तक या कई महीनों तक इसको बिना रुके कर सकते हैं, बिना अपना शेड्यूल चेंज करे या बिना पीरियडाइज़ेशन के इसको कर सकते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है ये। दूसरा फ़ायदा कि समव्हाट कहीं न कहीं बीच में होता है लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी के, तो आपको थोड़ा बेनिफिट स्टैमिना का भी मिलेगा और थोड़ा बेनिफिट स्ट्रेंथ का भी मिलेगा, लेकिन प्योर बेनिफिट दोनों का नहीं मिलेगा। थोड़ा-थोड़ा दोनों का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि इससे मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है आपका, तो बॉडी कंपोज़िशन चेंज करने में जैसे फैट लॉस या मसल गेन करने में ये आपको हेल्पफुल हो सकती है, बशर्ते आपका न्यूट्रिशन अच्छा हो। आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा फ़ायदा, इंजुरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं हाई इंटेंसिटी के मुकाबले, लेकिन लो इंटेंसिटी के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा चांसेस होते हैं। पाँचवा फ़ायदा, इसमें रिस्क लेवल कम होता है, आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस कम पड़ेगा, जिससे कि आपकी रिकवरी फ़ास्ट होगी। तो आप जल्दी रिकवर करेंगे तो 2 सेट्स के बीच में और 2 सेशंस के बीच में भी आपको रेस्ट इंटरवल थोड़ा-सा कम लगेगा। आप हफ्ते में 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन भी आप वेट ट्रेनिंग मॉडरेट इंटेंसिटी पे कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी ट्रेनिंग के नुकसान की। तो जो इसका फ़ायदा है, एक तरीके से वही इसका नुकसान है कि आपको ना तो प्योरली एंड्योरेंस गेन हो रहा है, ना आपको प्योर स्ट्रेंथ गेन हो रही है। दोनों के बीच में कहीं आके आप रुकते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस इससे नहीं मिलेगा, जैसे कि स्पीड हो गई, एजिलिटी हो गई, एक्सप्लोसिवनेस हो गई, रिएक्शन टाइम हो गया। इन सब को आप कवर नहीं कर पाएँगे मॉडरेट इंटेंसिटी पे। ये सिर्फ़ ट्रेड्स है हाई इंटेंसिटी के। दोस्तों, अब बात करते हैं हम हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के फ़ायदों के बारे में। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का सबसे पहला फ़ायदा होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, आपके मसल्स की फ़ोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ती है और साथ ही साथ आपकी बोन डेंसिटी, आपके कनेक्टिव टिश्यू जो हैं, इनकी इम्पैक्ट बेयरिंग कैपेसिटी, इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब ये भी मज़बूत होते हैं। दूसरा फ़ायदा, जिनको बॉडी कंपोज़िशन चेंज करना है, जैसे फैट लॉस या मसल गेन करना है, तो सबसे ज़्यादा मदद इस ट्रेनिंग से मिलती है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी पे की जाती है, ज़्यादा वेट उठा के की जाती है। इसका बेनिफिट बॉडी कंपोज़िशन पे सबसे तेज़ी से होता है। तीसरा फ़ायदा, आपको एथलेटिक परफ़ॉर्मेंस के सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे स्पीड हो गई, एक्सप्लोसिवनेस, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, इन सब में इम्प्रूवमेंट अगर आपको लाना है, कोई एथलीट है, तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उसके लिए बेस्ट है। चौथा फ़ायदा, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ होता है बॉडी के अंदर, जो जिससे कि आपका फैट लॉस और मसल गेन बेटर तरीके से होता है। आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील होगा, आपका मूड बेटर रहेगा पहले से ज़्यादा। इसके अलावा आपका ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जो कि एक एंटी एजिंग हार्मोन है। आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मसल रिकवरी बेटर होगी, आपकी एपेटाइट बेटर होगी, आपको भूख अच्छे से लगेगी, आपको नींद अच्छी आएगी और इसके अलावा आपको एक ओवरऑल वेल-बीइंग की फीलिंग आएगी, यानी कि आपको लगेगा कि एक बॉडी बहुत ही एक हेल्दी स्टेट में जा रही है। इसके अलावा 5वां फ़ायदा, अब ये फ़ायदा जो है ये थोड़ा-सा कार्डियो से रिलेटेड है। आपके बॉडी की ऑक्सीजन कंज़्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिसको कि बोलते हैं वीओ2 मैक्स। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा रिटेन करेगी, तो ज़्यादा डिलीवर करेगी सेल्स को, आपके टिश्यूज़ को, तो रिकवरी फ़ास्ट होगी और उसके अलावा आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें बहुत ही आपको हाई स्पीड मेंटेन करनी है लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो आप उस एबल हो पाएँगे कि आप कैरी ऑन कर सकें हाई स्पीड एक्टिविटी को, जैसे कि साइक्लिंग हो गई, स्प्रिंटिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। इस तरह की एक्टिविटी आप लंबे समय तक स्पीड के साथ मेंटेन कर पाएँगे, अगर आपकी वीओ2 मैक्स अच्छी होगी तो। तो अब बात करते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के नुकसान के बारे में। तो सबसे पहला नुकसान है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। जो जो एथलीट हैं, काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग हैं, जो काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से जिम जा रहे हैं, ये उनके लिए ही है, क्योंकि उनकी ही बॉडी और माइंड इतना स्ट्रेस झेल सकती है। दूसरा नुकसान, जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है, जॉइंट प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है, उन लोगों को काफ़ी ध्यान से इसको करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है ये। अगर सपोज़ ऐसा कोई इंसान है, जो काफ़ी सालों से वर्कआउट कर रहा है और उसके बावजूद उसको ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो ऐसा इंसान इस तरह की ट्रेनिंग हाई इंटेंसिटी कर सकता है, लेकिन उसको अपने मेडिकल एडवाइज़र के साथ एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए और किसी अच्छे ट्रेनर की निगरानी में ही ऐसे मूवमेंट्स परफ़ॉर्म करने चाहिए। तीसरा नुकसान, इसमें आपको रिकवरी टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काफ़ी थकाती है एक्सरसाइज़, काफ़ी स्ट्रेसफुल है, तो आपको 2 सेट्स के बीच में भी और 2 सेशंस के बीच में भी रेस्ट पीरियड काफ़ी ज़्यादा लगेगा।
चौथा नुकसान, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन या न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन की। मतलब आपकी फॉर्म और टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको उस चीज़ की। आपके माइंड को पहले ही पता होना चाहिए कि ये जो एक्सरसाइज़ है, इसका मूवमेंट कैसा होगा, बॉडी की पोज़ीशन कैसे होगी, कितना वेट मैं उठाने वाला हूँ। तो इन सब की प्रैक्टिस आपकी बॉडी को पहले से चाहिए, आपकी ब्रेन को पता होना चाहिए कि ये कैसे परफ़ॉर्म होगा। उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन। आपका ब्रेन जो है अडैप्ट हो चुका होता है इस तरीके के मूवमेंट्स के लिए। तो ये ऑफ कोर्स हर किसी के लिए नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सालों की प्रैक्टिस के बाद ये अचीव हो पाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो व्हाट इज़ इंटेंसिटी पार्ट 1। इसका पार्ट 2 जल्द ही मैं लाऊँगा कुछ ही दिनों में, जिसमें मैं बताऊँगा कि इंटेंसिटी किन तरीकों से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं सब कुछ बता देता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पार्ट 2 प्लान किया है। वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके के मैं वीडियो और भी आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलेंगे हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। दिस इज़ तुषार साइनिंग ऑफ।